आईपीएल में झारखंड के रॉबी कुसागर 65 लाख में बिके। गुजरात टाइम्स ने मियादाद का रिकॉर्ड तोड़ने वाले कुसागर को लिया मुंबई इंडियंस की टीम में रॉबिन मीज। आईपीएल मेगा ऑक्शन सौरभ सूर्यवंशी सबसे युवा प्लेयर 13 साल की लेफ्ट हैंड बैटर को राजस्थान ने खरीदा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ U19 में सेंचुरी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदूषण कम होने पर ग्रेफोर लागू हो। एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खोलें। हेमंत की शपथ पर राहुल, ममता, तेजस्वी को न्योता। 28 नवंबर को चौथी बार झारखंड सीएम की लेंगे शपथ। जेजेएम बोले ऐतिहासिक होगा कार्यक्रम। सुजीत गैंग के 2 गुटों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फेसबुक के माध्यम से दोनों सुजीत सिन्हा के संपर्क में आए। व्यवसायियों से मांग रहे थे रंगदारी। झारखंड में जेजेएम की जीत पर घुसपैठियों जिंदाबाद के नारे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शेयर किया वीडियो का हिंदुओं कब जागोगी। चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल के स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर। झामुमो नेता रामलला मुंडा पर लगाया अभद्र व्यवहार का आरोप। थाना में मामला हुआ दर्ज। सेनावृत्ति प्रधान सहायक के घर से ताला तोड़कर चोरी, नकदी और 20 कीमती जेवरात ले गए चोर। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। झारखंड में जीते कितने विधायक करोड़पति, कौन सबसे दौलतमंद, किसके पास सबसे कम संपत्ति। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में नवनिर्वाचित विधायकों में 79% करोड़पति है। इस पार्टी के एमएलए सबसे अमीर है। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। झारखंड में गश्त कर रहे पुलिस वालों को ट्रक ने मारी टक्कर। एक की दर्दनाक हादसा। 7 बटालियन के पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे। एक ट्रक ने अचानक उनके पीछे से टक्कर मार दी, जिससे एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही हताहत हो गई, जबकि 4 घायल हो गए हैं। झारखंड में भाजपा को वोट देने वाले मुस्लिम को पीटा, घर पर पथराव हुआ। बाबूलाल मरांडी। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की वजह से एक मुस्लिम परिवार पर हमले की बात सामने आ गई है। कोल्हान के अधिकतर सीटों पर बढ़ा। झामुमो की जीत का अंतर केवल 3 पर है घटा। कोल्हान में सिर्फ 3 ही सीट ऐसी है जहां से जीतने वाले झामुमो प्रत्याशियों को पिछले चुनाव के मुकाबले कम अंतर से जीत प्राप्त हुई है। चाईबासा के झामुमो विधायक दीपक बिरुआ सर्वाधिक मतों से अंतर से जीते हैं। 97 अवैध कार्यों पर कार्रवाई हो। राज्यपाल ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र। राज्यपाल संतोष गंगवार ने संताल परगना के जिलों में एपीटी का उल्लंघन कर जमीन हड़पने समेत कई अवैध कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। झारखंड में तेजी से बदलने लगा मौसम। कल से गिरेगा तापमान, सर्दी और सताएगी। झारखंड में मौसम तेजी से बदलने लगा है। रांची समेत पूरे राज्य में 26 नवंबर से सर्दी का सीजन शुरू होने की संभावना है। इसका असर 25 नवंबर यानी सोमवार को दिखने लगा है। हेमंत सोरेन की नई सरकार में 5 नए चेहरे होंगे शामिल। मंत्री बनने की रेस में कौन कौन है शामिल। इंडिया गठबंधन के घटक दल झामुमो, कांग्रेस, राजद के विधायक दल की रविवार को अलग अलग बैठकें हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास में संयुक्त रूप से इंडिया गठबंधन के विधायक जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने हेमंत सोरेन को बिना शर्त दिया समर्थन। मंत्रिमंडल गठन की तस्वीर कब होगी साफ। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद का कार ड्राइव करते हुए गेट नंबर 1 से बाहर निकले। इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों को देख गाड़ी रोकी और पत्रकारों से सवाल का जवाब दिया है। महाराष्ट्र की बिहार मॉडल से तुलना करना बेईमानी, क्योंकि पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहते हैं बीजेपी। बिहार मॉडल की तुलना महाराष्ट्र से करना बेईमानी है, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी की स्थिति में जमीनी आसमान का फर्क है। महाराष्ट्र में अपना सीएम बनकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार को लेकर भी संदेश देना चाहेगी। अब राजनीति छोड़ो, कई बागी तो हार गए। उद्धव ठाकरे ने शिंदे को याद दिलाया वादा, छापी पूरी लिस्ट। उद्धव सेना ने अपने मुखपत्र सामने में लिखा कि आपके साथ बागी हुए कई नेता हार गए हैं। आपने कहा था कि चुनाव में यदि कोई भी बागी हारा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या आप राजनीति छोड़ेंगे? इसके साथ ही सामने में उनके नेताओं की लिस्ट भी छापी गई है। कांग्रेस की तेलंगाना सरकार ने अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए लौटाए। यूनिवर्सिटी के लिए दिया था फंड। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने अडानी समूह के 100 करोड़ रुपए लौटा दिए हैं। कांग्रेस ने अमेरिका में अडानी समूह पर लगे घूस की आरोप के बाद यह फैसला लिया गया है। फरीदाबाद में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। 15 दिनों में जमीन खाली करने के दिया था नोटिस। कब्जा नहीं हटाने पर एचएसवीबी ने की है कार्रवाई।
फरीदाबाद में HSVP ने सोमवार को सेक्टर 3 में विभाग की जमीन पर बने अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया है। विभाग को शिकायत मिली थी कि किसी व्यक्ति ने विभाग की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, जिससे वह व्यक्ति सरकार की राजस्व नुकसान पहुंचा रहे हैं।